तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए कंप्यूटर की मैराथन नंबर 1, जो कि जो आपका एमपी पटवारी का एग्जाम है। एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, सीपीसीटी, एमपी एएसआई, एलडीसी, ग्रुप 4 स्टेनोटाइपिस्ट, इन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और स्पेशली ये वीडियो एमपी पटवारी के लिए बनाई गई है। तो 3 मैराथन आपके सामने आने वाली हैं। इन 3 मैराथन को अगर आप कवर कर लेते हैं, अगर आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं इन तीनों मैराथन से, तो एक भी प्रश्न आपका एमपी पटवारी का बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। सारे प्रश्न इन्हीं तीन जो मैराथन है, इन्हीं 3 मैराथन से कवर हो जाएगा। तो आज हम इन 3 मैराथन में पहली मैराथन लेकर के आए हैं, जिनमें 101 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं, जिनमें होंगे 3 टॉपिक। यानी कि वो 3 टॉपिक कौन कौन से होंगे? तो आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर का जो इतिहास है, लैंग्वेज लैंग्वेज वगैरह जो भी इतिहास वगैरह है, दूसरा कंप्यूटर के हार्डवेयर, और तीसरा कंप्यूटर की मेमोरी। इन 3 टॉपिक से आज हम 101 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, 151 प्रश्नों को हम कवर करने वाले थे, लेकिन जब हमने देखा तो बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीट हो रहे थे। और रिपीट होने वाले प्रश्नों को हमने निकाल दिया। इस तरह से हमारे पास कुल 101 प्रश्न बचे हैं, और ये 101 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद 2 और मैराथन आने वाली हैं। आइए सीधे चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया था? जो कैलकुलेटर बनाया गया था पहला, वो किसने बनाया था? प्रश्न का सही आंसर है ब्लेज पास्कल ने 1642 में पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कंप्यूटर की बेसिक रूपरेखा किसने बनाई थी? प्रश्न का सही आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर की बेसिक रूपरेखा बनाई थी। देखिए ऑप्शन में आपको चार्ल्स बेबेज भी मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि पूछा क्या जा रहा है, कंप्यूटर का आविष्कार नहीं पूछा जा रहा है, कंप्यूटर की बेसिक रूपरेखा पूछी जा रही है। तो बेसिक रूपरेखा किसने बनाई थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष विंडो नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को पेश किया था? आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी है। तो विंडो नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को कब पेश किया गया था? 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को पेश किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहली पीढ़ी से भी पहले बने कंप्यूटर को क्या कहते थे? बहुत डीप प्रश्न है। ये वे प्रश्न हैं जो आपके और अन्य परीक्षार्थियों के बीच में कंपटीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा, जो इतने डीप जाकर के नहीं पढ़े होंगे उनको नहीं पता होगा। ठीक है, वो पहली पीढ़ी से पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा गया एसएससी में कि पहली पीढ़ी से भी पहले बने कंप्यूटर को क्या कहते थे? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहते थे, जो पहली पीढ़ी से भी पहले बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में मैराथन के साथ साथ में हम एमपी आबकारी का एग्जाम आने वाला है आपका। तो एमपी आबकारी के लिए 10-10 मिनट की कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आएंगे। जैसे कि अभी हाल ही में जो नियुक्तियां वगैरह हुई हैं भारत की, उन सभी नियुक्तियों को हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। महत्वपूर्ण जो नृत्य अभी तक व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं, उन नृत्य को कवर कर लेंगे। और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम कवर कर लेंगे, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा, इन प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी हम आबकारी के लिए ये छोटी छोटी वीडियो हम लेकर के आने वाले, बहुत जल्दी आपके पास में आ जाएंगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक फाइनल टच दे सकें पेपर देने जाने से पहले। ठीक है, ये ऐसे वीडियो होंगी जो कम से कम 7 से 8 नंबर आपका और बूस्ट करेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? प्रथम जनरेशन में जो कंप्यूटर बने थे पहली पीढ़ी के, वो मुख्यतः किससे बने थे? तो प्रश्न का सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व को मिलाकर के प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर बने थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिवाइस जो किसी चीज का पिक्चर लेता है और उसे कंप्यूटराइज्ड इमेज में परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रश्न का सही आंसर है स्कैनर। और स्कैनर तो आप सब लोग जानते हैं, ऐसा एक तरह की मशीन होती है, यहाँ पर कोई चीज़ रख दो और उसको फिर स्कैन कर लेते हैं, फिर आप उसको कहीं भी भेज सकते हैं या फिर उस फोटो को अपना फॉर्म में लगा सकते हैं। तो एक ऐसी डिवाइस होती है जो पिक्चर लेता है और उसे कंप्यूटराइज्ड इमेज में परिवर्तित कर देता है, उसे हम स्कैनर कहते हैं। ठीक है, चलिए पीसी का पूरा नाम क्या होता है? सबको पता है, पीसी माने पर्सनल कंप्यूटर। ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है। देखिए हर तरह के प्रश्नों को हमने कवर किया है, सरल प्रश्न, मॉडरेट प्रश्न और कठिन प्रश्न। ये तीनों तरह के प्रश्नों को हमने इन मैराथन में कवर करने का प्रयास करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, सबको पता है, इनपुट आउटपुट से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एमआईसीआर से क्या तात्पर्य है? तो एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि एमआईसीआर में आर का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है। एम का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जब प्रश्नों को कठिन बनाएंगे तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? वर्तमान में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो वर्तमान में बात करें तो टीबी जिसे टेराबाइट कहते हैं, ये स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है वर्तमान में। अब देखिए एक प्रश्न बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आंसर बिल्कुल सिंपल है, समझा देंगे आपको याद रहेगा। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो जुड़े हुए कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, अतः सर्वर किससे जुड़े रहते हैं? अब देखिए, आप अगर फॉर्म भरने जाते होंगे तो कहते होंगे भाई देखिए फॉर्म बिल्कुल लास्ट डेट के चक्कर में मत पड़िए, पहले ही फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो सर्वर डाउन हो जाता है। या फिर बैंक में गए, भाई अभी क्या है कि पेमेंट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि सर्वर नहीं है, सर्वर डाउन है। तो सर्वर होता क्या है? तो सर्वर एक तरह का नेटवर्क से जुड़ा हुआ कंप्यूटर होता है, जो हमारे कंप्यूटर को जो है रिसोर्स प्रदान करता है, ठीक है ना। तो नेटवर्क चला जाता है तो कंप्यूटर भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो सर्वर होते हैं वो सर्वर इन नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो है नेटवर्क के जाते ही सर्वर भी चला जाता है। तो प्रश्न पूछेंगे सर्वर किससे जुड़ा रहता है? तो सर्वर जो है आपका नेटवर्क से जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चिप का उपनाम क्या होता है? तो चिप का उपनाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। कई बार आपने सुना भी होगा कि मेरी चिप में गाना भर दो, मेरी चिप खराब हो गई है, तो उस चिप को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसे हम आईसी चिप्स भी कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये बताएंगे कि जो आपकी आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है, तो सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है भारत का? ठीक है, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न है, देखते हैं आपकी जीके की तैयारी कितनी अच्छी है। चलिए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो उस प्रश्न का सीधा आंसर है एक बाइट में 8 बिट होते हैं। सिंपल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कंप्यूटर में 4 बड़े फंक्शन का सही क्रम क्या होता है? तो देखिए कंप्यूटर में 4 बड़े फंक्शन होते हैं, किस तरह से कंप्यूटर कार्य करता है और वो क्रम आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट, फिर उसके बाद स्टोरेज। जैसे आपने कंप्यूटर से इनपुट दिया, कंप्यूटर से आपने पूछा कि 2 + 2 कितने होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ने प्रोसेस पहले की, प्रोसेस करके कंप्यूटर ने आउटपुट दिया कि 2 + 2 4 होते हैं। फिर आपने उसको स्टोर कर लिया या फिर कहीं पर नोट कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, 4 फंक्शन यहाँ पर काम करते हैं और यही क्रम होता है। क्रम आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पीसी, कंप्यूटर प्रोग्राम और एप्पल मैकिन्टोश किसके उदाहरण हैं? प्रश्न का सही आंसर है ये एक तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। पीसी यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम और एप्पल मैकिन्टोश एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। जिसे एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसे बढ़ा सकते हैं, उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिजली बंद करने के बाद भी अपना डेटा सुरक्षित रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? कौन सी ऐसी मेमोरी है जो बिजली बंद हो जाए, लाइट चली जाए, फिर भी अपना डेटा सुरक्षित रखती है? तो उसे हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। उसे हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। कंप्यूटर की साइज किस जनरेशन में बहुत बड़ी थी? यानी कि कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, कमरे के आकार के हुआ करते थे? तो प्रथम जनरेशन के ऐसे कंप्यूटर हुआ करते थे जो कमरे के आकार के होते थे या बहुत बड़े हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, मेगाबाइट में 2 की घात कितनी होती है? तो याद रखिएगा, अगर मेगाबाइट की बात की जाए तो 2 की घात 20 जो है वो 1 मेगाबाइट में होती है, आपको याद रखना है। ये बहुत ही डीपली प्रश्न है, ये बैंकिंग वाले प्रश्न हैं। अगर प्रश्न बहुत कठिन रहेंगे तो बैंकिंग में जाएंगे, और बैंकिंग में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके कंप्यूटर के। तो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, एमपीपीएससी हो, हर तरह के प्रश्नों को हमने इसमें कवर किया है। सारे प्रश्न एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। वह स्टोरेज जो प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज को सहारा देती है उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। जो प्राइमरी स्टोरेज को सहारा देती है, प्राइमरी स्टोरेज जब भर जाती है तो चीज़ें सेकेंडरी स्टोरेज में जाने लगती हैं। चलिए अगला देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर, ये तीनों जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से ही बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लैपटॉप क्या है? सिंपल सा प्रश्न, व्यापम प्रीवियस पटवारी में पूछा गया था। तो लैपटॉप क्या है? तो हल्के वजन के कंप्यूटर जो सूटकेस में फिट हो जाते हैं उन्हें हम लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप के बारे में आप आसानी से बहुत अच्छा जानते हैं, ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा प्लेटर पर सिंथेटिक छल्ले के सेट पर व्यवस्थित होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो एक मैग्नेटिक डिस्क आप जानते हैं, सीडी वगैरह आप कहते हैं ना, अरे सीडी देख लो, सीडी देख लो। तो वो जो सीडी होती है उस पर जो छल्ले के आकार में जो डाटा आपका व्यवस्थित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। उसे हम ट्रैक कहते हैं, ठीक है ना। जो आपकी सीडी होती है, ऐसे सीडी गोल सी, ठीक है ना, ये सीडी हो गई। अब इस पर जो डाटा चिपका हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? सिंपल ये पूछ रहा है, तो उसे हम ट्रैक कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी डिवाइस डेटा की बड़ी राशि को स्टोर करती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की जो सबसे ज़्यादा राशि होती है, सबसे ज़्यादा किस में स्टोर होती है? तो वो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। तभी आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, पूछते हैं भैया कितना इसकी हार्ड डिस्क कितनी है, ठीक है ना, कितना स्टोर करने की क्षमता है। उसी के आधार पर कंप्यूटर का जो है प्राइस भी बढ़ती जाती है, हार्ड डिस्क के आधार पर।
कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है? तो रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, वो आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मेमोरी किससे बनी हुई होती है? तो याद रखिएगा, जो मेमोरी होती है वो तार से बनती है, सर्किट के सेटों से बनती है और सेलों की संख्या से बनती है। जो छोटी छोटी चिप्स होती है ना, उसमें सर्किट लगा देते हैं, तो सर्किट लगाने से जो है मेमोरी की संख्या, मेमोरी की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो तीन चीज़ से मिलकर के मेमोरी बनती है। क्वेश्चन नंबर 29, फ्लॉपी डिस्क 3.5 की स्वरूपी क्षमता कितनी होती है? ठीक है ना, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 1.44 MB होती है, जो फ्लॉपी डिस्क पहले आया करती थी। अब फ्लॉपी डिस्क का उतना यूज नहीं होता, क्योंकि चिप्स आ गई, मेमोरी कार्ड आ गए, तो फ्लॉपी डिस्क का उतना यूज नहीं होता है। तो जो 3.5 की जो फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, उसकी क्षमता कितनी होती थी? 1.44 MB उसकी क्षमता होती थी। ठीक है, 30 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम का वह सर्किट जो जोड़ता है, घटाता, गुणा भाग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का वह सर्किट कौन सा है जो जोड़, घटाना, गुणा भाग करता है, तो उसे हम ALU में कहते हैं। ठीक है, ALU में वो पाया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अब अर्थमेटिक से ही समझ गए होंगे कि ये क्या है? गणितीय संक्रियाओं को करने वाला एक प्रोग्राम है ALU। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, SMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS का पूर्ण रूप होता है। ये MP ASI के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, VDU किसे कहा जाता है? तो मॉनिटर और स्क्रीन दोनों को मिलाकर के VDU कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, एक मेमोरी जिसे फिजिकल एड्रेस के बजाय उसके कंटेंट द्वारा उल्लेखित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो कंटेंट एड्रेसेबल स्टोरेज कहते हैं, जिसे उसके फिजिकल एड्रेस के बजाय उसके कंटेंट द्वारा उल्लेखित करते हैं, कंटेंट से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे डैश डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका कीबोर्ड और माउस है वो कैसा डिवाइस है? तो वो एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, VGA से क्या तात्पर्य है? VGA का फुल फॉर्म पूछा है, तो वीडियो ग्राफिक एरे जो है वो VGA का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सारे फुल फॉर्म, की वगैरह है वो आपसे पूछी जाएंगी। की वगैरह के बाद जो बारे में इसके बाद वाली वीडियो में जो आपकी मैराथन आएगी, उसमें हम की वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट से कैसे प्रश्न आते हैं, उन सबको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, एक्सुलरी जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो HDD, CD, DVD, ये तीनों जो होते हैं वो एक्सुलरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं? तो याद रखिएगा, कीबोर्ड हो, स्कैनर हो, माइक्रोफोन हो, ये तीनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ALU CU किसका भाग होता है? तो ALU और जो CU होता है वो आपका CPU के अंदर स्थित होता है, CPU का भाग होता है ALU और CU। ठीक है, CPU को ब्रेन कहते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिस पर डिवाइस जोड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो सारी डिवाइस होती हैं वो एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर होती हैं, उस बोर्ड को क्या कहते हैं? उस बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, एक पैराग्राफ में किसी एक लाइन को कैसे सिलेक्ट करते हैं? यानी केवल एक लाइन को आपको सिलेक्ट करनी, पूरी एक लाइन को, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो शिफ्ट प्लस एरो की अगर आप दबा देंगे तो पूरी एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण हमने शिफ्ट और मतलब कुछ महत्वपूर्ण की के भी फंक्शन को भी हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई लाइक करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं भाई? वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे आप, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। 3 मैराथन पूरा कंप्यूटर खत्म, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, ALU कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? तो जो ALU होता है वो अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होते हैं उन्हें परफॉर्म करता है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो ALU जो होता है वो आपके गणितीय संक्रियाओं वाले परफॉर्म करता है। देखिए प्रश्न नंबर 42, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसे टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसे टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बड़ा सा प्रश्न है। यह एक लंबा रबड़ कोडेड वायरों का बंडल होता है जिसे दोनों ओर प्लग लगे होते हैं, जो कंप्यूटर के पूर्वजों को जोड़ते हैं। यानी कि कंप्यूटर के पुर्जों को जोड़ते हैं, पूर्वज नहीं है यहाँ पर, पुर्जे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइपिंग में ही मिस्टेक हो जाती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पुर्जों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो केबल होता है। केबल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कहीं हर जगह डिस्क केबल वगैरह लगी रहती है, ब्लैक कलर का होता है, दोनों तरफ उसके प्लग होता है, तो वो केबल होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा तो आप बिल्कुल सही आंसर लगा लेंगे। 44 नंबर, देखिए वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है ना, और दोस्तों तक शेयर भी आपको करना है। देखिए डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो इनपुट आप किससे करते हैं? ज़्यादातर आप इनपुट कीबोर्ड से करते हैं, तो बार बार कौन सा यूज में आता है? कीबोर्ड यूज में आता है। क्वेश्चन नंबर 45, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो आपकी डिस्क होती है, जो आपकी CD डिस्क होती है, DVD डिस्क होती है, उसमें जो ट्रैक सेक्टर बने रहते हैं, इनमें विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बैंकिंग SSC लेवल तक के प्रश्नों को भी हमने कवर किया है, जिससे कि एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जा पाए इस तीनों मैराथन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46,
सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि पटवारी हो, चाहे आपका आबकारी हो, चाहे आपका वन रक्षक हो, जो भी आपके एग्जाम है, उन सब के डेली प्रैक्टिस सेट भी आपको समय समय पर मिलते रहते हैं इसी आपके चैनल पर। यात्रा करने वाली प्रयोक्ताओं के लिए आसानी से ले जाने लायक कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो अगर कोई भी यात्रा करने जा रहा है, उसे आसानी से कंप्यूटर ले जाना है, तो कौन सा कंप्यूटर यूज करेगा? तो वो लैपटॉप का यूज करेगा। लैपटॉप के बारे में आप जानते हैं। 47, कंप्यूटर के प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका डैश परिभाषित होता है। तो कंप्यूटर के प्रकार से, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका प्लेटफॉर्म जो है बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म किस तरह का है। वो आपके आकार से पता चलेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम से पता चलेगा। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि कैसा कंप्यूटर है, काम करने योग्य है कि नहीं, हमारे लायक है या नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं अगर आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर के अंदर केबी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो केबी का अर्थ होता है किलोबाइट, सबको पता है। 49, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करेक्टर को इरेज कर देती है? तो किसी को डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे? डिलीट की क्या यूज करेंगे? तो बस थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है। इरेज करना हो मेमोरी की सूचना या स्क्रीन से कुछ चीज़, तो आप डिलीट की को दबाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, किस कुंजी को दबाने से सारे अक्षर कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं? तो उस कुंजी को हम कैप्स लॉक कहते हैं, सबको पता है। कैप्स लॉक दबा देंगे तो सारे जो भी लेटर आप लिखेंगे सारे कैपिटल हो जाएंगे। अभी देखिए 50 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो को अभी लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर करके आइए, और अपने एक एक टेलीग्राम ग्रुप में, एक और व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके सामने घंटी वाला बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे कि कोई भी वीडियो आए इसके बाद जो दूसरी मैराथन आएगी वो भी सही समय पर आपके पास पहुंच सके, आपके पास इसका जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आधुनिक वीडियो कैमरा किसका उदाहरण है? तो इनपुट तथा आउटपुट दोनों का है। यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, बहुत से लोग गलत करके आए थे। कोई इनपुट लगा कर आया था, कोई आउटपुट लगा करके आया था। जो आधुनिक वीडियो कैमरा है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। इनपुट मतलब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इनपुट का काम कर रहा है। आउटपुट मतलब सामने उसमें एक बगल में एक स्क्रीन भी लगी रहती है छोटी सी, तो वहाँ उससे आप देखते भी रहते हैं। तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। आधुनिक वीडियो कैमरा है, ध्यान रखिएगा, दोनों का काम करता है। ऑप्शन में इनपुट था, आउटपुट था, इनपुट आउटपुट दोनों। तो बहुत से लोग इनपुट लगा करके आए थे, प्रश्न गलत हो गया था। ठीक है। 2 बार यह प्रश्न पूछा गया, एक बार एसएससी ने, एक बार बैंकिंग में पूछा गया है आईबीपीएस के द्वारा। ठीक है। 52, देखिए, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो इसको हम रीबूटिंग कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अगर हैंग करने लगता है तो रीबूट कर दो भाई, मोबाइल भी रीबूट होता है। ठीक है ना। तो पहले से तो चल रहा है, अब आपने रीबूट कर दिया, दोबारा चालू कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया, तो उसे हम रीबूट कहते हैं। ठीक है। 53, इनमें से कंप्यूटर में किस विधि से 2 या 2 से अधिक टास्क, जॉब या प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं? देखते होंगे आप, मतलब फेसबुक भी खोल लिया, व्हाट्सएप भी खोल लिया, उसी में कुछ और काम भी करने लगे, उसी में मूवी भी देखने लगे। तो ये सब कैसे हो सकता है? तो ऐसे कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है ना। मल्टीटास्क के द्वारा ये सारे कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करने लगे, इसके लिए कौन सी कुंजी दबानी होगी? तो हम नम लॉक दबाएंगे, तो जो नंबर पैड होगा वो डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करने लगेगा। नंबर पैड जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर पैड होते हैं, ये डायरेक्शनल काम करने लगे और हम नम लॉक दबा देंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, टर्मिनल क्या होता है? तो कोई भी इनपुट या आउटपुट जो उपकरण होता है उसे हम टर्मिनल कहते हैं। ठीक है ना। चाहे वो आपका कीबोर्ड हो गया, चाहे वो आपका स्कैनर हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, ये सब क्या होता है? ये टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल में जुड़ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जिसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है? तो उसे हम केवल रीड कहते हैं, यानी कि ओनली रीड कहते हैं, जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 57, अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग, 4 तरह का ही होता है ना। जो आप गणित में काम करते हैं क्या करते हैं? जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। ये क्या होता है? आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 58, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाली हार्डवेयर कौन सा है? तो उसे हम डिस्क ड्राइव कहते हैं, जिस पर डिस्क काम करती है, डिस्क चलती है, डिस्क को पढ़ा जाता है, उसे हम डिस्क ड्राइव कहते हैं। ऐसे उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 60, उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है जो कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए नहीं बल्कि बाहर से जुड़ा रहता है? उसे हम पेरिफेरल कहते हैं। और इसी पेरिफेरल में ही बाहर से जो भी उपकरण होते हैं उनको हम जोड़ते हैं, चाहे वो आपका कैमरा हो, चाहे वो आपका स्कैनर हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, उसको हम जोड़ते हैं, उसे पेरिफेरल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर के किस भाग में प्रोग्राम और फाइलें बाद में प्रयोग के लिए स्टोर की जाती हैं? तो हार्ड ड्राइव जो होती है उसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर कर लेते हैं जिसे हम बाद में यूज में ला सकें। 62, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है और आप अपनी फाइल को कंप्यूटर में ले जाना चाहते हैं तो अपनी फाइल को कहाँ पर सेव करेंगे? तो हम उस फाइल को, अपनी फाइल को फ्लॉपी में या फिर मेमोरी कार्ड में सेव कर लेंगे। ठीक है। दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए, अगर हमारे पास प्रिंटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, रिमूवेबल डिस्क को प्रायः क्या कहते हैं? तो रिमूवेबल डिस्क को प्रायः हम फ्लॉपी कहते हैं। ठीक है। फ्लॉपी को रिमूवेबल डिस्क भी कहते हैं। मदरबोर्ड पर कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके द्वारा जो है वितरित की जाती है? मदरबोर्ड पर जो भी कंपोनेंट लगे रहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना तो कैसे जाएगी? तो बसेस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन जाती हैं।
स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर इनमें से किसका उदाहरण है? जो स्क्रीन होती है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, किसका उदाहरण है? तो वो सब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। रैम का अर्थ क्या है? याद रखिएगा, रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक बाइनरी चॉइस कितने ऑप्शन प्रस्तुत करता है? तो एक बाइनरी चॉइस 2 ऑप्शन प्रस्तुत करता है। वो 2 ऑप्शन कौन से हैं? 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो 2 ऑप्शन प्रस्तुत करता है बाइनरी डिजिट। देखिए 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्या अर्थ है? तो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर का अर्थ है 16 डाटा लाइन्स, यानी कि एक बार में 16 जो है डाटा की लाइन्स उसमें भरी जा सकती हैं। 69 देखिए, वह मेमोरी जो पावर स्विच ऑफ करने पर सब कुछ मिटा देती है क्या कहलाती है? तो वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। एक बार पावर स्विच ऑफ हो गई तो सब कुछ मिट जाएगा, और जो पावर स्विच ऑफ करने के बाद में भी सब कुछ नहीं मिटाती, कुछ नहीं मिटाती, उसे हम क्या कहते हैं? उसे नॉन वोलाटाइल कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए 70, उच्चतम गुणवत्ता के लिए कि उच्चतम गुणवत्ता के ग्राफिक्स निम्न में से किस प्रिंटर से प्राप्त होते हैं? तो जो प्लॉटर होता है उस प्लॉटर से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आपको प्राप्त होंगे, प्रिंट प्राप्त होंगे, जिसमें भी बिल्कुल भी आपको मतलब फटी हुई इमेज नहीं दिखाई देगी, क्लीन इमेज दिखाई देगी, वो हम प्लॉटर से प्राप्त करते हैं। 71 देखिए, कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है? तो जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है, वो सबसे पुराना प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर हुआ करता था, वो ग्राफिक्स को जो है प्रिंट नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी जितने भी प्रिंटर हैं वर्तमान में अभी हाल ही में जो भी प्रिंटर हैं वो सब ग्राफिक्स को काम करते हैं, ग्राफिक्स पर काम कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। सीएडी का क्या अर्थ है? तो सीएडी का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सीएडी का फुल फॉर्म। वी रैम किसे एक्सेस करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो वीडियो और ग्राफिक्स को एक्सेस करने के लिए वी रैम का प्रयोग किया जाता है। 74 देखिए, कौन कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के वायरस का कॉमन सोर्स है? यानी कि आपके कंप्यूटर में जो वायरस आते हैं वो सबसे ज़्यादा किससे आते हैं? तो इनकमिंग जो ईमेल होते हैं उन ईमेल की वजह से आपके जो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो उसमें सबसे ज़्यादा सॉरी, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वायरस आते हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है। 75, कौन सी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में एक्सटर्नल कंपोनेंट जोड़े जाते हैं? तो जिससे बाहरी जो कंपोनेंट जोड़े जाते हैं उसे हम पोर्ट्स या फिर सिस्टम बोर्ड कहते हैं, जिसमें हम बाहरी कंपोनेंट्स जोड़ते हैं, ठीक है। अगर आपके लैपटॉप में आपको प्रिंट वो जोड़ना है, प्रिंटर जोड़ना है, या फिर आपको उसमें जो है कीबोर्ड जोड़ना है, तो पोर्ट्स या फिर सिस्टम के द्वारा उसको जोड़ते हैं। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 जीबी के बराबर 1 टेराबाइट होता है, ठीक है। 77, सीएडी और सीएएम में किस प्रकार की इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है सीएडी और सीएएम में, ठीक है। 78, कंप्यूटर में टेली कम्युनिकेशन टर्न अराउंड ट्रिप डिले टाइम का प्रयोग किया जाता था, उसे किसके द्वारा हटाया गया है? तो पहले जो टाइम देखा जाता था वो इस विधि के द्वारा देखा जाता था, जिसे अब पिंग टाइम के द्वारा इसको परिवर्तित कर दिया गया है। आईबीपीएस का बहुत डीप प्रश्न है आपके पटवारी में, इतना इतना भी डीप नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या लेवल है पटवारी का वो हम समझ चुके हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। तो अगर आप 3 मैराथन देख लेते हैं तो 3 मैराथन देखने के बाद में आपको बिल्कुल फ्री हो जाना है पटवारी के कंप्यूटर को लेकर के, ठीक है। चलिए, बैंकिंग के संदर्भ में पुश और पुल टर्म का प्रायः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल बैंकिंग में पुश और पुल टर्म का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, 1 किलो बिट्स 1 सेकंड की रेट में कितने बाइट ट्रांसफर करेगी? तो याद रखिएगा 125 बाइट ट्रांसफर करेगी 1 किलो बिट्स 1 सेकंड में, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है? तो जो फ्लीट कार्ड होता है वो फ्लीट कार्ड पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं होता है। 82, MICR लाइन स्ट्रक्चर के 9 डिजिट में शुरुआत के 3 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो शुरू के 3 डिजिट होते हैं MICR में, वो आपके सिटी यानी शहर को बताते हैं, ठीक है। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 84, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ पहुँच जाती है? तो हार्ड डिस्क से डिलीट करेंगे तो वो फाइल रिसाइकिल बिन में पहुँच जाएगी, जिसे बाद में आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। स्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, यानी स्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो हार्ड डिस्क जो होती है वो स्थाई स्टोरेज डिवाइस होती है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हैं? वो लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं है, ना सब्सक्राइब का पैसा लगता है, ना बेल आइकन का पैसा लगता है, तो तीनों काम अभी कर दीजिए तुरंत, ठीक है। स्क्रीन या मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है? तो स्क्रीन या मॉनिटर को हम डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, जर्नल कीबोर्ड में मॉडिफायर की कौन सी होती है? जो आजकल कीबोर्ड होते हैं उनमें मॉडिफायर की कौन सी होती है? तो ऑल जो है वो मॉडिफायर की होती है जनरल कीबोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 88, लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर और पेज प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? तो लेजर प्रिंटर के ये उदाहरण है। लेजर प्रिंटर 3 तरह का होता है, लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर और पेज प्रिंटर, ये तीनों लेजर प्रिंटर के उदाहरण है। 89, 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मिलियन बाइट बराबर 1 MB होता है। क्वेश्चन नंबर 90, वर्चुअल मेमोरी कहाँ से स्पेस लेता है? तो हार्ड डिस्क यानी HDD से वर्चुअल मेमोरी स्पेस लेता है। क्वेश्चन नंबर 91, स्टाइलस कैसा डिवाइस है? तो स्टाइलस एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। स्टाइलस को आप सब लोग जानते होंगे, पढ़ाने के काम में आता है, ठीक है।
चलिए, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफ़ोन किसके उदाहरण हैं? तो इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं ये तीनों, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफ़ोन। इनमें से किस सिस्टम में केवल 0 और 1 इन 2 नंबरों का प्रयोग किया जाता है? तो जो बाइनरी सिस्टम होता है वो 0 और 1 पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से फॉर्मेटिंग का अर्थ क्या होता है? तो किसी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है, हमने बताया था आपको। बैंकिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आईएसओ 9362 क्या है? तो आईएसओ 9362 एक स्विफ्ट ट्रांसफ़र होता है। स्विफ्ट ट्रांसफ़र मतलब कि आप यहाँ से विदेश में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्विफ्ट के द्वारा, ठीक है। 96, आरओएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। कंप्यूटर की साइज किस जनरेशन में बहुत बड़े हुआ करते थे? तो जो आपका प्रथम पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे, आपको पता है। आरयूपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, आरयूपी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 99, बिजली चली जाने पर कंप्यूटर को बैकअप के रूप में बिजली देने के लिए कौन सा उपकरण लगा रहता है? तो यूपीएस जो होता है वो जुड़ा रहता है। अगर बिजली चली जाए तो कंप्यूटर को जो आकस्मिक रूप से बिजली देने के लिए यूपीएस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, एमआईसीआर कोड में आर का अर्थ क्या होता है? तो आर का अर्थ है रिकग्निशन। क्वेश्चन नंबर 101 जो कि आखिरी है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसके बाद दूसरे नंबर की मैराथन आने वाली है जिसमें 3 और टॉपिक को कवर करेंगे और लास्ट वाली मैराथन में इन तीनों टॉपिक को मिला करके एक बेहतरीन तरीके से लगभग 250 प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे। तो बस यही 300 साढ़े 300 प्रश्न हैं कंप्यूटर के, इन्हीं को आप एक बार में रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। कंप्यूटर का एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, अगर जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं दूसरी मैराथन में, और आबकारी वाले सारी जो आपकी डेली वीडियो होंगी 5-5 10-10 मिनट की, जिसमें महत्वपूर्ण पोर्शन को कवर करेंगे, जो लास्ट टाइम में आपको 5 से 10 नंबर दिलाएगा उसको हम जल्दी जल्दी कवर करने वाले हैं। तो कल लगभग 3 वीडियो आपको मिलेंगी जिनमें प्रमुख नृत्य जो पूछे गए हैं व्यापम में, नंबर 2 जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं एमपी में और जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं भारत में और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, इनको लेकर के एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। डेली वीडियो लेकर के आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।